यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 1D वाला कंसैप्ट पढ़ लिया है ना। हुण उसदे नाल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है। तो हुण मतलब ये जो तुहानू मैं अज असाइनमेंट प्रोवाइड की है, तो +1 फिजिक्स असाइनमेंट है ना, 9 नंबर लिखा होया ऊपर। तो यदा क्वेश्चन नंबर 1 जो अगर डिस्कस करिए असी, तो एक्चुअली जिस तरह की तुहानू मैं दस रहा कि जो न्यूमेरिकल्स है, कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स है ना, ये की है, ये प्रॉब्लम्स है, इन्हां दे सॉल्यूशंस जदों असी फाइंड आउट करते हैं तो उहदे टूल्स थ्योरी ने सानू दसे हुए। हुण किस वक्त किहड़ा टूल अपलाई होना, मतलब उहदे लई तुहानू थ्रू आउट पूरी थ्योरी याद होनी चाहिए है। हुण जिद्दां देखो, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए कार ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सक्यूज, तो कार चल रही है और चलती कार की वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 30 मीटर पर सेकेंड, एंड इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन टाइम 5 सेकेंड। हुण जदों मैं ये स्टेटमेंट पढ़ता वहां कि 5 सेकेंड च जो कार की वेलोसिटी है वो 30 to 20 रह गई, मतलब 30 स्टार्टिंग वेलोसिटी है, 20 फाइनल वेलोसिटी है, टाइम 5 सेकेंड है ना। तो मैं वो सिंबल्स लिख लिया भी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, टाइम टेकन है। कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड इन दीज 5 सेकेंड्स। हुण क्योंकि कई गल्लां प्रैक्टिस तो पता लगदियां, देखो इत्थे कुछ गल्लां मिसिंग है। एक तो कार ट्रैवल कर रही है बट उन्हें लिखिया नहीं स्ट्रेट पाथ है कि नहीं है, वो अंडरस्टूड है भी स्ट्रेट पाथ है, क्योंकि जे कर्व्ड पाथ होएगा तो लिखना पएगा उन्हें। दूसरा कि कार नूं जदों ब्रेक्स लगाइयां गईयां तो जिहड़ी स्पीड घट रही है, रिटार्डेशन हो रही है, एक्सेलरेशन, तो वो बारे कुछ नहीं दसिया गया। तो वो भी दो तरह की हो सकती है एक्सेलरेशन, पॉजिटिव इन द सेंस कि सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव कहता, एक्सेलरेशन दो तरह की हो सकती है, यूनीफॉर्म एंड नॉन यूनीफॉर्म। बट इत्थे भी नॉन यूनीफॉर्म है नहीं क्योंकि लिखिया होना सी, तो यूनीफॉर्म अंडरस्टूड होंदियां कुछ गल्लां। तो ये एक्सेलरेशन कॉन्सटेंट है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ मैं इस स्टेटमेंट ਨੂੰ रीड किया तो मैनू पता लग गया कि ये यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 1D नाल कनैक्टेड गल है। तो एस निकालने लिए मैनू इमीजिएटली आ फार्मूला यूज करना पएगा, है ना। आ फार्मूला तो आंसर आएगा, U गिवन है, T गिवन है, पर A मिसिंग है। तो A मतलब फाइनल आंसर निकालने लिए जो A है उसनों निकालने लिए, A नू फाइंड आउट करने लिए मैनू पहला V इज इक्वल टू U प्लस AT इस फार्मूला च तो A निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए आंसर आ जाएगा थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इस ए नू इत्थे पुट कर देंगे और आ यू नू इत्थे कर देंगे, आ टी नू इधर कर देंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। इनू सॉल्व कर लेना तुसीं। हुण आपां शिफ्ट होंदे आ क्वेश्चन नंबर 2 ते।
क्वेश्चन नंबर 2 दी स्टेटमेंट नू रीड करो दोबारा। क्वेश्चन नंबर 2 दी स्टेटमेंट है ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हुण इहदे च लिखता हुआ तो इहदे च तां कोई शक ही नहीं रहा ना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। Travels distances of 24 meter and 64 meter during the first two equal consecutive intervals of time, each of duration 4 second। की मतलब है first two equal durations of time interval, और मतलब बॉडी जा रही है तो पहला जो ड्यूरेशन है वो 4 सेकेंड दी है और उस तो अगली भी 4 सेकेंड दी है ना। और ये फर्स्ट टू इक्वल ड्यूरेशन का मतलब है कि अगर ये टाइम 0 है स्टार्टिंग टाइम तो आ 4 सेकेंड होएगा और ये टाइम 8 सेकेंड हो गया ना। और पहले 4 सेकेंड दे विच डिस्प्लेसमेंट कितनी दिती हुई है 24 मीटर, और अगले आ वाले 4 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट है 64 मीटर। तो निकालना की आपां इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, है ना। ठीक है, हुण गौर करियो पुत। हुण टाइम डिस्प्लेसमेंट गिवन होए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होए तो सानू आ फार्मूला आ वाली इक्वेजन सूट करेगी। तो इदा ये थ्योरी तो मैनू दिमाग च आया है ना, इदा आना चाहिए वा, प्रैक्टिस नाल होनी है गल। अच्छा हुण आ देखो, आ स्टार्ट हो गया, आ ए पॉइंट है बी पॉइंट है, मान लिया। हुण गौर करियो पुत, जदों असी ओ तो ए पोर्शन नू देखते हैं, ओ टू ए, ओ टू ए लई स्टार्ट ओ है और ओ टू ए तक दी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 24। ओ टू ए दी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u। ओ तो ए तक दा टाइम कितना वा 4। आ बन गई इक्वेशन, है ना। अच्छा फिर मैं देखना ए टू बी, गौर करियो हुण, जे तुसी ए तो बी देखोगे पुत तो एस कितना आएगा एस 64 आएगा, ठीक है। टी कितना आएगा 4, यू कितना आएगा, यू का मतलब होंदा जदों मैं ए टू बी की गल कर रहे हैं ना तो फिर ए पॉइंट वाली वेलोसिटी यू बनेगी। हुण क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो आ वाला जेड़ा यू है, ओ वाला यू और ए वाला यू अलग होंगे क्योंकि स्पीड बदल रही है। हुण मैं की करा, तो मेरे को एक ऑप्शन ये आ गई कि मैं ए टू बी की जगह ना ओ टू बी इकट्ठा करके देखने लग पे। जदों ओ टू बी नू इकट्ठा करके देख रहे हैं, एस कितना हो गया 88, और क्योंकि ओ टू बी है तो यू वही रहा जो पहले वाला वा, और टी कितना हो गया 8 हो गया। दो इक्वेशंस आ गई हैं, आ बन जानी है 24 इज इक्वल टू 4u प्लस 8a, और 4 ना डिवाइड कर दिए 6 इज इक्वल टू u प्लस 2a। आई की इक्वेशन बन गई।
ये की बन गई 88 इज इक्वल टू 8u प्लस तो 11 इज इक्वल टू u प्लस 4a वही बन गई। दो इक्वेशंस है, दो ही अननोन है, u एंड a निकाल सकते हैं, वही पूछे से पता लग रहा इनेश है। मतलब हर स्टेटमेंट नू पहला रीड करना पएगा, फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ नेचर ऑफ प्रॉब्लम पता लगनी चाहिए भी ये किस टॉपिक नाल रिलेटेड है, फिर उस टॉपिक दे रिलेटेड जो कंसैप्ट्स ते इक्वेशंस फार्मूलाज है वो माइंड च आने चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। और उस भी मैथमेटिक्स ने रोल प्ले करना, इक्वेशंस नू सॉल्व करना पैना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कर लियो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, a body travels a distance of 2 meter in 2 second and 2.8 meter in next 4 second। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ स्टेटमेंट च कि उन्हें दसिया नहीं बट अंडरस्टूड है कि बॉडी स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 10th सेकेंड, है ना। हुण गल सुनो, इस केस च ये वाला क्वेश्चन ते क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे विच बेटा 2 सेकेंड दे विच कितना डिस्टेंस है 2 मीटर और अगले 4 सेकेंड दे विच कितना डिस्टेंस है 2.8 मीटर। ਇਹਦਾ मतलब अगर आप इनू 0 टाइम मान लीए तो ये आ गया 2 सेकेंड और ये आ गया 6 सेकेंड और आ गई इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, आ S1 है, आ S2 है, तो O A B आ 0 मैं जान के मन्ने अपने लिए, उदा ना भी मनूंगे ता भी चल जाना। हुण फिर वही फार्मूला S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर अप्लाई करना। तुसी कहोगे सर ये डिस्टेंस तो पूछया नहीं उन्हें, फाइंड आउट की करना लास्ट ते वेलोसिटी। हाँ हुण गल सुन लो, जो वेलोसिटी है ना वो आफ्टर टाइम t कड्डन दा फार्मूला की है u प्लस AT।
आ लगना। हुण इहदे च t की वैल्यू 10 सैकेंड भी कह सकदा सी, 10th सैकेंड भी बोल सकदा, इक्को चीज़ है। मतलब जिहड़ा डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 10 सैकेंड ते 10th सैकेंड वो अलग अलग हुंदी है। बट वेलोसिटी आफ्टर 10 सैकेंड या वेलोसिटी आफ्टर 10th सैकेंड वो सेम फार्मूला, वो नहीं कोई nth फार्मूला है। और टी कितना दिता थानू, बट आंसर यू और ए नहीं ना पता, तो वो लिए सानू आ कंडीशन लगानी पैनी है। क्वेश्चन नंबर O2A वाला जिहड़ा 2 किता सी, O2A ਲਈ S बन गया 2, U2 हाफ A2 स्क्वेयर है ना, तो ये बन जाना 2 इज इक्वल टू 2U प्लस 2A, तो 1 इज इक्वल टू U प्लस A। एक आ इक्वेजन बन गई। इतना ही O2B सूट करेगा सानू। O2B दे लिए S बन गया 4.8, T बन जाना 6, so 4.8 is equal to 6U plus आया पुत्र O2B, पता नहीं तेन लगा स्टेटमेंट पहले 2 सैकेंड ते नेक्स्ट 2 आ के 4, तो जे O तो A 2 सैकेंड लगे, A तो B 4 लगे, तो O2B कितने लगेंगे? तो 0.8 इज इक्वल टू U प्लस 3A। तो पहला दो इक्वेजन्स इन्हों सॉल्व करके U एंड A निकलेगा, फिर थोड़ा वेलोसिटी आफ्टर 10 सैकेंड निकलेगी। क्लियर है? 0.1 आ गया, आंसर देता है। -0.1, हाँ फिर पुट करो ना ऊपर V वाले च, फाइनल आंसर वो है ना पूछा।
ठीक है। हुण देखो बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दी स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ਦੇ अकॉर्डिंगली बॉडी लीविंग सर्टन पॉइंट O with an acceleration which is constant in magnitude and direction। तो बॉडी O पॉइंट ਨੂੰ लीव करती हुई अगे वध रही है, वध रही है, वध रही है, वध रही है, और आफ्टर टाइम 5 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी रह गई, 1.5 मीटर पर सेकेंड। एंड एट द एंड ऑफ 6th सेकेंड 6 सेकेंड बाद वो एट रेस्ट आ गई, रुक गई, और उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, गिवन है। ठीक है, फाइंड आउट की करना है? हाँ, स्टॉप कितने टाइम बाद हुई, छे सेकंड। ਇਹਦਾ मतलब असी एस निकालना वा, तो टी कितना लेना, 6 सेकंड। पर एस निकल आएगा ना, यू पता, ए एक्सेलरेशन नहीं पता है ना, पहला यू और ए निकालने पैने। आ की है वेलोसिटी आफ्टर टाइम, और ए है वेलोसिटी आफ्टर टाइम 6 0 है ना, रेस्ट ते है। हुण इहदा मतलब एस निकालन लई डिस्प्लेसमेंट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ते लई एस जिहड़ी है वो निकालन लई T6 लेना पैना, बट यू और ए पता करन लई पहला की करना पैना सानू, यूजिंग V इज इक्वल टू A प्लस U प्लस AT। हुण गौर करियो, हुण O तो A, जदों O तो A की गल करते हैं तो आ V हो गया, आ U है, A है और 5 है। और जदों असी गल करते हैं O टू B, तो फाइनल वेलोसिटी 0, U प्लस A 6। तो इतों U की वैल्यू आ गई -6 है, इतने पुट कर देंगे आप, है ना। तो U एंड A निकल आएंगे, देखो तो आते हैं U एंड A। पता नहीं फाइनल आंसर क्या आया, देखता 0.1 आ जाना ना आंसर। नहीं ओदी यू की, तू की पूछ रहा है, यू कितनी आई तेरी सी पिछले को, 1.1 आई सी। देख सॉल्व कैलकुलेशन हाँ गड़बड़ करते हैं ना भाई।
इनू करो सॉल्व। ए 1.5 आ गई माइनस आ वाली, हाँ ता भी कर सकते हैं। फिर आ 0 हो जानी ना पुत, और आह 1.5 हो जानी, इतने 1 आ गया, ए आ जानी -1.5 आ गई। हुण -1.5 ए आई, यू भी चाहिए, तो अगर ए -1.5 भी है ना, तो ए आ जाएगी -1.5 तो यू आ जाएगी +9, है ना। इतने पुट करती, हुण यू और ए की वैल्यू ये पुट कर दो। आ गया आंसर, u +9 आ गई, ए आ गया। तो उस तो बाद ए पुट करो पुत, डिस्टेंस स्टेटमेंट पढ़िया करो ना, स्टेटमेंट वाल ध्यान रखना वा, जिस चाहते हैं कि सानू समझ आए। सारा कुछ स्टेटमेंट ने दसना, तुहानू सब इंस्ट्रक्शन उत्थों आनिया। तो ये नहीं समझना कि मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ ली है, तो जब तक वो स्टेटमेंट की एक लाइन दिमाग च नहीं ना बस जाती, उस स्टेटमेंट को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हर कुछ उत्थे लिखिया वा। सानू लगता भी एक बार स्टेटमेंट पढ़नी होंगी, बाद चो नहीं, इदा नहीं पुत। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन बिफोर कमिंग टू रेस्ट ਲਈ ਅਸੀਂ एस वाला फार्मूला यूज करांगे। रुकन तो पहला कितना टाइम लगा रुकन नूं, ते उन्हें की किया, केड़ा डिस्टेंस करना पहले, मतलब रुकन तक। हाँ, यू और ए आ चुके है ना। चलो फिर सेकंड पार्ट की पूछा उन्हें, सेकंड पार्ट बोलो बेटा। हाँ, हुण एक्चुअली थोड़ी एक्सेलरेशन नेगेटिव आई है ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब है रिटार्डेशन, मतलब बॉडी पहला स्लो हो रही है, रुकन तो बाद फिर वापस पिछे नूं आएगी। हुण गौर करियो, जदों बॉडी वापस आएगी पिछे नूं, सुनो, तो चली कित्थों सी, ओ तो पहुंची कित्थे सी पहला, बी ते, फिर वापस ओ ते आएगी, वापस ओ ते आएगी। वो कहता दसो जो वापस ओ ते आएगी उसकी वेलोसिटी कितनी होएगी। ओ तो चली सी, ओ ते वापस आई, है ना। ओ तो हुण ओ तो लैके ओ तक
डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0, डिस्प्लेसमेंट 0, वापस उत्थे ही आ गए है ना। हुण आपां हुण गल समझियो, जिहड़ा पहला ओ है स्टार्टिंग, उदों वेलोसिटी है u, जदों ये बॉडी b तो वापस आ रही है, वापस आएगी तो यदी वेलोसिटी की हो गई है v हो गई है ना। तो असी इत्थे फार्मूला यूज करांगे, हुण ये फार्मूला ओ तो ओ तक दे लई लगाया गया। इट मीनस आ की है कितनी है, तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर, तो इट मीनस वी दी वैल्यू की आएगी प्लस माइनस यू। प्लस माइनस यू का मतलब है हुण इन्हां चों एक साइन ही लेना पैना सानू है ना। तो हुण इत्थे लॉजिकली की बन रहा कि जदों बॉडी ओ तो स्टार्ट कीती सी ते जदों वापस आई, तो वापस वाली वेलोसिटी स्टार्ट वाली वेलोसिटी दे उलट है, ऑपोजिट है। इट मीनस इत्थे केड़ा सूट करेगा माइनस। और u दी वैल्यू सानू कितनी पता लग चुकी है, कितनी सी 9। समझ आई है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जदों ना कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होए और एक्सेलरेशन करके पहला रुके फिर वापस उसे पॉइंट ते आए जिथों चली सी या जिथों स्टार्ट होया सी काम, तो वो कितनी वेलोसिटी नाल उत्थे पहुंचेगी, जिन्नी स्टार्ट वेले सी ना ओदे इक्वल बट ऑपोजिट। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब जेडे चाहते हैं कि आप कॉम्पीटिशन क्लीयर करिए तो उन्होंने लिए ये गल्लां नोट करनियां बहुत जरूरी है। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंसैप्ट्स दी थानू न्यूमेरिकल सॉल्व करते भी मिलती है, जो आप थ्योरी च मिस कर जाने हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो स्टेटमेंट पढ़ के, कितने मीटर की रेस है 100 मीटर की। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे विच 100 मीटर की रेस है ना। फिर पढ़ना शुरू करो। जेड़ा स्प्रिंटर है रेस लगाने वाला वो लड़की है, इनक्रीजेज हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट। तो वो स्टार्टिंग च जो रेस शुरू होंगी है तो उदों रुकी सी, फिर दौड़न लग पे, वो स्पीड नूं वधा रही है ना, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ कितना 1.5, ये मतलब एक्सेलरेशन है उदी। तो उदी एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकंड। पर ये एक्सेलरेशन कदों तक है, अप टू, वो कितने पढ़ी है ना 5th क्वेश्चन पढ़, अप टू 3/4 ऑफ द टोटल रन। क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा,
हुण आ जिहड़ी 100 मीटर के 4 हिस्से की बनूगे 25 मीटर 50 मीटर है ना। तो आ है 3/4। तो इत्थे तक एक्सेलरेशन, इत्थे तक है एक्सेलरेशन इन्नी। अच्छा उस तो बाद की होया, हाँ तो उस तो बाद यूनिफॉर्म स्पीड है ना। हुण गौर समझण वाली की गल है, देखो पुत ओ तो लैके बी तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है 75 मीटर। ओ तो लैके बी तक एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, है ना। और u है 0। तो अगर सानू कोई कहे कि O तो लैके B तक कितना टाइम लगा या B पॉइंट ते पहुंचन वाली कितनी वेलोसिटी नाल पहुंचे, तो उहदे लई सानू पहला इक्वेशन यूज करनी पैनी है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो 75 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 1.5 T स्क्वायर 150 100। तो इहदा मतलब O तो B तक पहुंचने लई कितना टाइम लगा 10 सेकेंड। और दूसरा जदों ये, क्योंकि B पॉइंट तो बाद फिर किहड़ी स्पीड नाल दौड़ रही है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कितनी जिन्नी B ते सीगी, इहदा मतलब सानू B पॉइंट ते वेलोसिटी पता होनी चाहिए है। तो दूसरा फार्मूला आया V u0 A 1.5 और T कितना कट चुके हैं आप, ठीक है। तो पहला आ स्टेप्स आए, ये नॉर्मल न्यूमेरिकल नहीं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है सारे। अच्छा हुण ध्यान दियो पुत, B तो लैके A तक कितनी डिस्प्लेसमेंट है ना। और ये B तो A वाला डिस्टेंस कितनी वेलोसिटी नाल कवर होया कांस्टेंट वेलोसिटी नाल। एक्सेलरेशन है नहीं, यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब आ जिहड़ा आखिरी है ये, तो यूनिफॉर्म मोशन च वेलोसिटी नू डिस्टेंस ओवर टाइम ते टाइम नू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो कितना टाइम लग गया होएगा B तो A तक, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, है ना। जे उन्हें पूछया हुंदा टोटल टाइम कड्डो, तो टोटल टाइम कितना आ जाना सी, आ वाला टाइम और आ वाला टाइम मिला लेने सी।
पर उन्हें की पूछया, देखो तो की फाइंड आउट करना भी पहला हाफ। हाँ हुण आ देखियो, पहला हाफ का मतलब आपां एक आ टाइम कढ़ना, आ वाला टाइम, ते दूसरा आ वाला टाइम कढ़ना है ना। हुण जिहड़ा पहला हाफ वाला T1 टाइम है वो कित्थे तक का टाइम है, O तो C तक का। हुण O तो C तक U0 है, A 1.5 है, S 50 मीटर है, क्योंकि आप O तो C तक की गल करनी ना। तो T कढ़न लई फार्मूला हंड्रेड ओवर 1.5 है ना। कितना आ जाएगा, इन्ना लगेगा है ना। हुण ध्यान देना पुत, ये किहड़ा टाइम आ गया, T1 है ना आ गया। हुण नैक्सट हाफ का कितना कढ़ सकते हैं, टोटल टाइम माइनस फर्स्ट हाफ का टाइम। हुण टोटल टाइम किहदे बराबर है, 10 + 5/3 टोटल है, माइनस T1 टाइम। तो ये सेकंड हाफ का टाइम है। हुण सॉल्व इतना करना है ना, देखो आ की बन गया 35/3 माइनस, हुण इनू पुत है आ बन जाना। हुण वैल्यूज पुट करनियां पैणियां, √2 की भी √3 की भी है ना। मैं कैलकुलेशन लेंथी होनी है, वो कर सकता है। समझ आई गल। हुण देखो मतलब गल इत्थे ये नहीं है, क्योंकि +1 2 दे विच जो क्वेश्चनस है ना वो उन्हां दा नंबर बहुत ज़्यादा वा। जिद्दां 9th 10th दे विच तां लिमिटेड हुंदे ही, वो घोटा ही लग जांदा सी, सानूं याद ही हो जांदे। इहदा याद नहीं होने, सिचुएशन नाल अपने आप नूं रिलेट करना पैना तुहानूं, प्रैक्टिस तो निकलनी है गल। और थ्योरी स्ट्रोंग होनी चाहिए, बिना थ्योरी दे नहीं बनती गल, ठीक है। तो ये जिहड़े मोशन इन 1D दे क्वेश्चन है ना, अलग अलग सिचुएशंस जो है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली, मतलब थोड़े सामने पूरी डायग्राम, क्या तुसी स्टेटमेंट नूं पढ़ के डायग्राम बना सकते हैं और दस सकते हैं कित्थे की होया। जे तो करन च सफल हो गए फिर क्वेश्चन सॉल्व होंदे, और ये प्रैक्टिस तो निकलनी है गल। करो नोट। नोट कर लो। इनू इदा भी कर सकते हैं आप, एक दूसरी ऑप्शन भी आप डिस्कस करते हैं
आंसर तो उही आना, बट मल्टीपल ऑप्शंस माइंड च होनियां चाहिए। इत्थे लिख लेना टोटल टाइम, है ना। देखो करा रब, दोबारा देखियो इनू। आ देखो, यही सेम क्वेश्चन है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ कि ਤੁਸੀਂ O2C C ਦੀ वेलोसिटी निकाल सकते हैं। केड़ा फार्मूला लगा के? इनेश की करिए ना, O2C, तो O की वेलोसिटी 0 है, C की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। O तो C तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 50, तो S है 50 मीटर, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, तो VC स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 50, तो VC स्क्वायर आ गया 150, है ना, तो VC आ गया अंडर रूट 150 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फिर तुसी O2B, ये तो पहला भी कर लिया आपां, तो S है 75 मीटर, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2S लगा के VB स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इंटू 75, है ना, तो ये 225 आ गया VB स्क्वायर, तो VB आ गया 15, ठीक है। अच्छा, हुण जदों आपां ये दो वेलोसिटीज कढ लईआं, हुण O तो C पहला हाफ हो गया ना, फर्स्ट हाफ। हुण O तो C एवरेज वेलोसिटी की लिख सकते हैं? O तो C तक दी, O तो C केड़ा मोशन है? यूनिफॉर्मली, तो एवरेज वेलोसिटी की हुंदी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बाय 2, है ना, मीन 0 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 50 बाय 2, है ना, तो एक ही बन गया V एवरेज, तो अंडर रूट के थले गया 2, तो 4 बन गया 150 बाय 4 रूट 75 बाय 2 हो जाना, है ना। अच्छा, हुण O तो C तक टाइम टेकन, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी की होंगी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो टाइम आ गया डिस्प्लेसमेंट ओवर एवरेज वेलोसिटी, तो 50 ओवर अंडर रूट्स, इनू सॉल्व किया जा सकता, है ना। गल तो उही आया नहीं निकल के, क्योंकि इनू आपां 3 इंटू 25, तो 5 बाहर आ गया, है ना, आही बन गया। तो ये फर्स्ट हाफ का टाइम आ गया। अच्छा, हुण सैकेंड हाफ का टाइम कितना कटूंगे? आ वाला टाइम, ये दो टाइम है, एक टाइम है
सी तो बी वाला, दूजा है बी तो ए वाला। हुण बी तो ए वाला टाइम कितना कढूंगे, क्योंकि बी तो ए केड़ा मोशन है, कितनी वेलोसिटी, वीबी, वीबी वाली है। तो इसका मतलब बी टू ए वेलोसिटी है वीबी 15 मीटर पर सेकेंड और एस है 25 मीटर, तो टाइम बी टू ए आ जाना एस ओवर वी, है ना। तो 25/15, 5/3 सेकेंड आ गया। अच्छा हुन सी तो बी तक केड़ा मोशन है, सी तो बी तक का केड़ा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो आपां इहदी एवरेज वेलोसिटी की मान सकते हैं, इहदी सी तो बी, तो इहदी एवरेज वेलोसिटी मान सकते हैं इहदी इनिशियल वीसी प्लस वीबी बाय 2, वीसी प्लस वीबी बाय 2। वीसी कितना, वीबी 15/2। तो आ टाइम कितना आ जाएगा, तो सी तो बी तक दी डिस्प्लेसमेंट ओवर तो आ टाइम और आ टाइम मिलके T2 बना देंगे, तो T1 डायरेक्ट आ चुका इथों। मतलब ये मल्टीपल अलग अलग तरीके नाल तुसी सोच सकते हैं। समझ आई है गल। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नू एवरेज वेलोसिटी नाल भी सोचा जा सकता, पर वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। नोट करना कर लो। तो ये सारा कुछ थ्योरी नाल रिलेटेड है, सिचुएशन नाल, इन्हां दी क्रैमिंग नहीं होनी, माइंड चलना चाहिए वो अकॉर्डिंगली, और वो प्रैक्टिस तो निकलनी सारी गल।
आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है। कितने बजे? कोई कल लगा ली, कल तो फिर मैं टाइम सैट कर दांगा तुहाडा। परसों तो लगा ली, पर तुहाडे कितने बजे होया करनी हुण क्लास? तो थोड़ा अर्ली कर लांगे ना अपनी क्लास। स्कूल दी? अच्छा वो तो कोई नहीं है, इतने ऑन करके रख लिया है। अच्छा तो वाईफाई दे दूंगा मैं। इतने लगा के रख ली किड्डा उत्ते। कोई नहीं, एक हफ्ते की गल ही है, फिर स्कूल ही जाना। क्वेश्चन नंबर 6, a train is running at a constant acceleration. The two ends of train pass a telegraph post with velocities v1 and v2. Find the velocity with which the middle point of the train passes the same post. आ देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितना आना एक खंबा लगा टेलीग्राफ पोस्ट, है ना, खंबा लगा, और सिचुएशन देखियो बेटा, आ है थोड़ी ट्रेन, तो यदी लेंथ है L, ए इंजन है, बी एंड दूसरा लास्ट एंड है ट्रेन का, है ना। हुण ये ट्रेन क्योंकि एक्सेलरेट हो रही है, इस करके कहना जदों ना इंजन इस खंबे नूं क्रॉस कर रहा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? v1। गौर करो, ठीक है। और जदों ध्यान दियो, जदों ट्रेन वही है, जदों क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है अगे चल जानी, तो जिस वक्त इस खंबे को लास्ट डिब्बा पहुंचा, लास्ट, उस वक्त तक इस ट्रेन की वेलोसिटी की हो चुकी है? v2। हुण गौर करके समझियो, हुण इस सिचुएशन तो इत्थे तक ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी, तो जेड़ा पॉइंट ए है उदी है, आ देखना पुत, हुण जिद्दां आ खंबा है, तो हुण जदों आ ट्रेन है, तो इस वक्त ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है? v1, तो जदों इदां हुई इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी? v2, क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रही ना। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ पूरी ट्रेन ਨੂੰ ध्यान च नहीं रखना, ਤੁਸੀਂ ए पॉइंट ਨੂੰ ध्यान च रखो। ਜਿਹੜਾ ए पॉइंट है ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਇੱਥੇ v1 है, ਇੱਥੇ v2 है। v1 तो v2 होने ਲਈ ए पॉइंट ਨੂੰ विद रिस्पैक्ट टू पोस्ट कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पई? जितनी ट्रेन की लेंथ है ना। तो इसका मतलब यूजिंग v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s, गौर करियो, ता आ है फाइनल वेलोसिटी, आ है इनिशियल वेलोसिटी, और s की है l दे बराबर।
तो आ एक इक्वेशन बन गई है ना। तो ए है ट्रेन दी पोजीशन 1 और ए है ट्रेन दी पोजीशन 2। तो यूजिंग आ वाली इक्वेशन बिटवीन पोजीशंस 1 एंड 2 ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। पर वो कहता स्टेटमेंट पढ़ो, कहता उदों ट्रेन की वेलोसिटी कड्डो जदों ट्रेन का मिडल पॉइंट, इधर आओ, मतलब आ सिचुएशन, तो आ है पोजीशन 3, तो आ है ए पॉइंट, तो आ वाली वेलोसिटी इस वक्त की कढ़नी है। हुण गौर करियो पुत, तो आही फार्मूला असी पोजीशन 1 एंड पोजीशन 3 ਲਈ भी अप्लाई कर देना। हुण 1 तो 3 होने ਲਈ ए पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ओ इनेश सुता पिया तो ख्याल भी नहीं है। 1 और 3 दे विच ए पॉइंट की पोजीशन की है? हाफ दी लेंथ ऑफ ट्रेन। तो यदा मतलब जदों असी आ वाला फार्मूला 1 और 3 पोजीशन लिए अप्लाई करांगे तो एस की बनेगा L/2 और V और V1 है ना। नंबर 2 हुण की करना, डिवाइडिंग इक्वेजन 2 by 1, v स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर v2 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो आ है al और आ है 2al इज इक्वल टू 1/2। तो v स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर की हो गया हाफ v2 स्क्वेयर माइनस हाफ v1 स्क्वेयर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करता। जदों आप इनू इधर ले जावांगे हाफ v2 स्क्वेयर माइनस हाफ v1 स्क्वेयर प्लस v1 स्क्वेयर, तो v स्क्वेयर आ जाएगा हाफ v2 स्क्वेयर प्लस हाफ, तो v स्क्वेयर आ गया v2 स्क्वेयर प्लस v1 स्क्वेयर बाय 2, तो v आ गया अंडर रूट समझ आई गल, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। करो नोट।
क्लीयर। ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਲਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दो बेटा की कह रहे हैं टू कार्स स्टार्ट ऑफ टू रेस लगाने लिए दो कार्स शुरू हुई विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 एंड एक्सेलरेशंस a1 एंड a2 respectively and if they reach the final point at the same instant show that the length of path is। मतलब आ है स्टार्टिंग पॉइंट, आ है एंड पॉइंट। आ पहली कार, आ दूसरी कार, इहदी स्टार्टिंग वेलोसिटी v1 है, इहदी v2 है, इहदी एक्सेलरेशन a1 है, इहदी एक्सेलरेशन a2 है। और जो स्टेटमेंट है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली दोनों कार्स सेम टाइम ते मतलब दोनों का टाइम टेकन की है और दोनों की डिस्प्लेसमेंट भी सेम है ना। तो आप लेंथ ऑफ पाथ दसनी है, मान लो एल है लेंथ ऑफ पाथ। हुण असी आ फार्मूला तो जदों कार 1 ਲਈ अप्लाई करना तो कार 1 ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की एल, कितने टाइम की टी टाइम। इनिशियल वेलोसिटी है v1, एक्सेलरेशन है a1। जिहड़ी कार 2 है उन्हें भी क्योंकि इको ट्रैक ते जा रही सी उन्हें भी डिस्प्लेसमेंट सेम कवर की सेम टाइम बट इनिशियल वेलोसिटीज ते एक्सेलरेशन च फर्क सी है ना। तो आप एल कढ़ना वा, एल कढ़न का मतलब भी साडे आंसर दे विच टी है ना जो है वो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि असी आप मन्निया वा कि दोनों नू जो टाइम टेकन है दोनों का सेम वो टी है। तो इसका मतलब सानू स्टेटमेंट च सिर्फ v1 a1 v2 a2 गिवन है, साडा आंसर v1 a1 की फॉर्म च होना चाहिए। तो इसका मतलब सानू हुण इत्थे सोचना पैना सबट्रैक्टिंग आ देखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1 2 1 चो सबट्रैक्ट कर दो तो लैफ्ट हैंड साइड तो 0 हो जानी। तो ये बन जाना v1 माइनस v2 टी प्लस हाफ a1 माइनस a2 टी स्क्वायर। एक टी कटिया गया तो टी की वैल्यू आ गई 2v1 माइनस v2 ओवर आ माइनस साइन अंदर ले जाओ a2 माइनस a1 इदा लिख सकते। तो आ टी की वैल्यू इत्थे पुट कर दो तो लेंथ आ जाएगी। सो v1 2v1 माइनस v2 ओवर प्लस हाफ a1
तो टी स्क्वेयर ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋ 4v1 माइनस v2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ a2 माइनस a1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। देखो 2v1 माइनस v2 ओवर a2 माइनस a1 प्लस 2a1 v1 माइनस v2 का स्क्वायर ओवर a2 माइनस a1 का स्क्वायर। तो एलसीएम आ गया a2 माइनस a1 का स्क्वायर। तो इत्थे ठीक है, हो गया नोट। तो ये मैथ ही है, हम सॉल्व करना आना चाहिए वैसे। तो L कम्स आउट टू बी, हम देखो V1 ते 2 और एक V1 माइनस V2 कॉमन है ना। तो 2v1 माइनस v2 कॉमन कर लिया पुत्र, a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ गया। तो आ दोनों कॉमन आ गए तो अंदर की बनया v1 a2 माइनस a1 प्लस आ बनया। तो L इज इक्वल टू 2v1 माइनस v2 ओवर v1 a2 माइनस v1 a1 प्लस a1 v1 माइनस a1 v2। तो L इज इक्वल टू 2v1 माइनस v2। तो v1 a2 माइनस a1 v2 लो, ये प्रूफ हो लेंथ ऑफ पाथ।